ये वीडियो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक सवाल समझाए थे। अब उससे आगे के सवाल इस वीडियो में आप देखें। तो देखें, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्ष में 1331 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो यहाँ पर देखें क्या क्या चीज़ दे रखी है। यहाँ पर मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, समय दे रखा है 3 वर्ष, और यहाँ पर मिश्रधन दे रखा है 1331 रुपये। अब इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखें, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर N, यानी आपको यहाँ पर R निकालना है। A दे रखा है 1331 और P दे रखा है हमारा 1000, और यहाँ पर हमें R निकालना है। R/100 पावर दे रखी है N यानी 3 वर्ष। अब इसे हल करें, 1331 अपॉन में ले आएंगे 1000 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 3। तो देखें, ये 1331/1000 है। इसे भी हम इस तरीके से लेंगे कि इसकी भी पावर 3 हो जाए, यानी इसको इस तरीके से तोड़ना है कि बराबर पावर रहे, यानी इधर भी पावर लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों में सेम पावर रहे। तो 1331 को हम यदि फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे 11 के, और ये 10 की, यानी 11/10 की पावर 3। चाहे तो इसके फैक्टर करके देख लें। तो 1331 के फैक्टर करके आएंगे 11 की पावर 3, और 1000 है, इसके फैक्टर आएंगे 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर 3, और इधर हमारा है ही 1 प्लस R/100 की पावर 3। जब पावर बराबर होती है तो पावर ख़त्म हो जाती है, केवल नंबर बचते हैं जो बेस में होते हैं। तो 1 प्लस R/100, यानी तो देखिए 11/10 बराबर 1 प्लस R/100, यानी पावर 3 ख़त्म हो जाएगी। ये 1 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 11/10 माइनस 1 बराबर R/100, और इसको हल कर लें, 10 ही कम 10, 11 में से 10 गया, 1/10 बराबर R/100, और R बराबर हो जाएगा 100/10, यानी ये इधर पहुंच जाएगा ऊपर। तो 100/10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आपका 10, यानी जो दर आई वो हमारी 10% आई। तो ये सवाल आपका हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वे कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हम ये सवाल आपको दोनों तरीके से कराएंगे, यानी बेसिक तरीका भी इसका जो क्लासरूम में करना होता है, और एक शॉर्ट मेथड भी इसका कराएंगे हम। तो देखें, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी आप जानते हैं A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर N। यहाँ पर हम इसका फर्स्ट मेथड लेके चल रहे हैं। तो कितने गुना हो जाता है? 2 गुना, यानी मान लीजिए 2P हो जाता है P का 1 प्लस R/100 कितने वर्षों में? 15 वर्ष में। यहाँ P से P ख़त्म हो जाएगा, तो 2 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 15। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब वो पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना यानी 8P बराबर 1 प्लस R/100 की पावर N आपको निकालना है। ये P रह गया हमारा, P लिख लिया यहाँ पर, यानी 8P हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा, यानी मूलधन P से 8P हो जाएगा, यानी मिश्रधन 8P हो जाएगा। तो अब P से P काट दें, अब ये बचेगा 8 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर N। अब इस 8 को देखें, यहाँ पर ये 2 है और ये 8 है, इस 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। बाकी ये हमारा ऐसे ही रहा इधर वाला। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 के बराबर ये है, तो हम समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी समीकरण, इसको 2 मान लें, समीकरण 1 का मान हम 2 में रखेंगे। तो 2 में रखने पर यानी 2 की पावर 3 है, वहाँ पर 2 बराबर इतना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 15, और इस पूरे की भी पावर 3 है, यानी समीकरण 2 में पावर 3 दे रखी है 2 की, बराबर 1 प्लस R/100 की पावर N। अंदर गुणा कर लें इसकी, 15 तिया 45, चूँकि आप जानते ही हैं कि जब भी घात के ऊपर घात हो तो उसे ब्रैकेट को खोलने के लिए पावर की गुणा हो जाती है, यानी 15 तिया 45।
तो 1 प्लस r/100 की पावर n, और इधर पावर दे रखी है 45। यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पर दोनों बेस सेम हैं, तो n बराबर हो जाएगी 45, यानी 45 वर्ष में वो धन 8 गुना हो जाएगा। तो ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। अब चलिए इसी क्वेश्चन का हम एक शॉर्ट मेथड और देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड देखने के लिए देखिए यहीं कर देते हैं उसको। ऐसे में एक फार्मूला हम यूज करते हैं, n की पावर 1/t बराबर m की पावर 1/n। ये शॉर्ट मेथड है। यहाँ पर n और m जो हैं ये गुने को दर्शा रहे हैं, यानी 2 गुना हो जाता है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 1/15, और इधर हमें निकालना है यानी n निकालना है, कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो 8 की पावर 1 बटा कितने n, यानी n आपको निकालना है। तो देखें यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है। पहले तो बेस बराबर कर लें, यानी 1/15, और इधर कर लें 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 3/n। और यदि हम घातों की तुलना करेंगे, चूँकि दोनों का बेस 2 है तो इसलिए घातों की तुलना कर दें, 1/15 बराबर 3/n, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर 15 तिया 45। इस प्रकार 45 वर्ष ये आपका आंसर आ जाता। तो दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे, यानी बेसिक मेथड भी इसका और इसका शॉर्ट मेथड भी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न दिया है एक, यदि किसी निश्चित धन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹1.50 यानी 1.5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम दोनों तरीके से कराएंगे, बेसिक मेथड भी इसका और शॉर्ट मेथड भी। तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का इन दोनों का अंतर है ₹1.50। चक्रवृद्धि ब्याज हम जानते हैं P 1 प्लस r/100 की पावर n माइनस 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज आपका जानते हैं P गुणा r गुणा n/100 बराबर 1.50। अब P निकालना है, दर दे रखी है इसमें 5/100, समय दे रखा है 2 वर्ष के लिए। इसी प्रकार P दर 5 समय 2/100 बराबर 1.50। हल करें, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। अब इसे हल करें, 20 ही कम 20 और 1, 21/20 की पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, P/100 बराबर 1.50। इसे हल करें, P ये हो जाएगा 21 441, 20 400 माइनस 1 माइनस 10P/100 बराबर 1.50। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यानी सॉल्व कर दें इसको 400, तो 441 माइनस 400 भिन्न हो गई है, भिन्न में एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, माइनस 10P/100 बराबर 1.50। अब इसे हल करें, 441 में से 400 माइनस हुए तो 41/400, और यहाँ पर हो गए 10P/100 बराबर 1.50। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये 2 फ्रैक्शन हो गई, यानी एक फ्रैक्शन ये एक ये, यहाँ पर 400 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 41P आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 40P बराबर 1.50। अब 41 में से 40 गया तो P/400 बराबर 1.50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो P बराबर 400 गुणा 1.50, और जब इनकी गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 600, यानी 600 रुपये ये हमारा आंसर आ जाता। तो ये हमारा बेसिक मेथड था। अब इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। अब देखिए इसका जो शॉर्ट मेथड है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो हमें निकालना है, यानी मूलधन प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पर हम करेंगे, जो इनका अंतर है वो 1.50 गुणा जो हमारा 100 है इसका हम यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि यहाँ पर 2 वर्ष है, और जो हमारी दर है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करें इसको, 1.50 गुणा 100 गुणा 100
बटे 5 पंजे 25, 25 चौका 100। अब इन सब की यदि हम गुणा करते हैं तो इन सब की गुणा हमारी यानी 1.50 गुणा 100 गुणा 4 और इन सब की गुणा हमारी जो आएगी वो 600 आ जाएगी। यानी 600 रुपये मूलधन हो गया। देखिए ये इसमें जो हमने पहला मेथड करा वो 600 निकल के आया है, यहाँ भी देखिए 600 आ गया। तो इस तरीके से ही आपके दोनों मेथड हो गए, शॉर्ट मेथड भी और बेसिक मेथड भी। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 4840 रुपये व 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी दर निकालें तो दर निकालने के लिए इसके भी हम दोनों मेथड बताएंगे। तो सबसे पहले देखें, 3 वर्ष में धन हो जाता है 5324 और 2 वर्ष में धन कितना था? 2 वर्ष में धन था वो था 4840 रुपये। यानी जो 1 वर्ष में बढ़ा, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ गया? माइनस कर दें 484 रुपये। अब हमें दर निकालनी है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो हम साधारण ब्याज का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हम कितनी राशि पर निकालेंगे? यानी 4840 रुपये पर। अब देखिए साधारण ब्याज जो हुआ वो 484 हुआ, मूलधन हो गया हमारा 4840 और दर हमको निकालनी है और समय कितने वर्ष में, यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज हुआ? 484। तो ये 1 वर्ष जो है वो यहाँ पर समय रख देंगे हम, बटे में 100, 1 0 से 1 0, आर बराबर हो गई 484 गुणा 10 बटे 484। इससे जो काटेंगे तो पूरा कट जाएगा 10%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो इसका बेसिक मेथड हुआ। अब इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। तो जब भी दर आपको निकालनी हो तो दर में दोनों राशियों को माइनस कर दें, यानी 5324 माइनस 4840 बटे जो हमारी पहली राशि है 4840, इसको हम बटे में कर देंगे गुणा 100। हल करें तो ये माइनस होने पर 484 आ जाएगा, बटे में 4840 है ही, 1 0 से 1 0 कट गया, 484 से 484 कट गए, तो ये 10 जो है हमारा ये आंसर आ गया। यानी दर हमारी हो गई 10%। तो इस तरीके से दोनों मेथड से ये सवाल आपको करा दिए। अब चलिए आगे चलते हैं। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपना 9/4 हो जाएगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, a बराबर p 1 + r/100 की पावर n। तो कितना हो जाएगा? 9/4, यानी 9/4p हो जाएगा। यहाँ पर p रखेंगे क्योंकि हमारा जो मिश्रण हो रहा है वो 9/4 हो रहा है। बाकी सब कुछ वैसा ही, r/100 की पावर 2, p से p कट गया। इस 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 2, 1 + r/100 की पावर 2। अब देखिए पावर दोनों तरफ बराबर है, पावर हट जाएगी, बचेगा 3/2 बराबर 1 + r/100। 1 को इधर ले आइए, 3/2 - 1 बराबर r/100 और r/100 बराबर हो जाएगा। यानी इसे हल करेंगे, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 ही कम 2, 3 में से 2 गया 1/2 और r बराबर हो जाएगा r बराबर 100/2, 2 से 100 को भाग करेंगे 50, तो ये हमारा 50% ये दर आ गई। तो हमारा आंसर यहाँ पर 50% हो जाता है। तो इस वीडियो में आपने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों को सीखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।